मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे भाई कि अब एचटेट के एग्जाम में आपके 20 दिन के आसपास बाकी हैं। इस 20 दिन के लिए आपकी अंतिम समय की रणनीति जो होगी क्या रहेगी। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपकी परीक्षा है वो 8 और 9 फरवरी को प्रस्तावित है। अब ये परीक्षा आगे जाएगी, इसके बारे में अभी तक कोई भी ऐसा जो है ऑर्डर नहीं आया है। आप लोग जो डेट निर्धारित है उसको ही फाइनल मान के चलिएगा। इन 20 दिन में आपको किन गलतियों से बचना है और इन 20 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो टीचर अचीवर्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टीचर अचीवर्स हर टीचिंग एग्जाम्स के लिए सारी ऑथेंटिक अपडेट जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि संभावित जो तिथि है हमारी परीक्षा की एसएटी वो है 8 और 9 फरवरी। 8 और 9 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है। लगभग लगभग आपके पास 20 दिन का समय, मैं बोल सकता हूं ना, 20 दिन का समय आपके पास है। अब इन 20 दिन के लिए आपका मास्टर प्लान क्या रह सकता है, ठीक है, मास्टर प्लान क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज यही है, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपने अगर उसके सिलेबस को समझा है बेहतर ढंग से, आपने उसके स्ट्रक्चर को समझा है बेहतर ढंग से, तो चीजें जरूर काम करती हैं। अब अब वो टाइम निकल गया है ना। अब टाइम आपके पास ये है कि इन अंतिम दिन में आपकी रणनीति क्या रहेगी। और ध्यान रखना, अब ये हार्डवर्क करने का टाइम नहीं है, ये है आपका स्मार्ट वर्क करने का। स्मार्ट वर्क आप किस तरीके से कर पाएंगे उन सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूं कि भाई जो आपका एचटेट का एग्जाम होने जा रहा है, इसका किस तरीके से कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, किस सेक्शन से कौन सा सेक्शन जरूरी है, क्या कहां से कितना वेटेज कितना है ना, ये वेटेज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं लेवल 1 की बात करता हूं तो लेवल 1 जो कि बेसिकली आपका पीआरटी के लिए मेरे भाई, तो आप सब जानते हैं सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। हिंदी या 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। क्वांट जो एक तरीके से मैथ्स का ही हिस्सा है, ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके बाद मेरे भैया रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। एचआरजी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर और ईबीएस आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इस तरीके से टोटल आपके 150 प्रश्न लेवल 1 के लिए आने जा रहे हैं। 150 प्रश्न होंगे और 150 इनके मार्क्स रहेंगे। अब इसमें अगर आप वेटेज की मैं बात करूं तो 3 सेक्शन ऐसे हैं। एक तो हो गया आपका सीडीपी, दूसरा हो गया मैथ्स, ठीक है, और हो गया ईबीएस। खास करके इसमें अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो जो मैथ्स वाला सेक्शन है, आप इसको 30 के बजाय 30+10 समझो, ठीक है ना। मेरे भाई 40 नंबर आपका कवर कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो पॉइंट वाला सेक्शन है लगभग एक मैथ का ही हिस्सा है एक तरीके से, आप ये समझो। तो 30-30 नंबर ये हो गए आपके। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर का आ रहा है और रीजनिंग आपकी जो है 10 नंबर की, हरियाणा जी के 10 नंबर का है। तो अब ये आपका हो गया। अब इसमें से भाई ये सेक्शन बहुत जरूरी है, सीडीपी वाला, ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। मैथ्स को आप छोड़ नहीं सकते, ईबीएस को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो सेक्शंस दिए गए हैं जितने भी, जिनका जितना वेटेज है, ये वेटेज जरूर ध्यान में रख लेना है। एक बार अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके लेवल 2 की जनरल सेक्शन है आपका, ठीक है। देखो ध्यान रखना कि जो आपका लेवल 2 है उसमें आपका जनरल सेक्शन जो कॉमन है लेवल 1 और लेवल 2 में, वो आपका 90 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये आपका 90 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। 90 क्वेश्चंस होंगे और 90 आपके मार्क्स रहेंगे। बाकी जो 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स रहेंगे वो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है। तो ये अगर मैं इसके जनरल सेक्शन की बात करता हूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ठीक है। क्वांट आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग वही सेम है। उसके बाद 60 क्वेश्चन थे आपके कौन से, जो कि थे आपके सब्जेक्ट से। अब मेरे भाई ये आपने पूरा पैटर्न समझा, पूरा स्ट्रक्चर समझा, आपको समझ में आ गया कि भैया कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। 20 दिन आपके पास हैं। इस 20 दिन में तुमको ये गलती नहीं करनी है कि आप कोई नया टॉपिक खोल के पढ़ने बैठ जाओ। ये ध्यान रखना, जिस गलती से आपको बचना है, कोई नया टॉपिक पढ़ने मत बैठिए। आपने अब तक जितना भी पढ़ लिया है, ठीक है, वो ये पूरा समय है आपका प्रैक्टिस का। ये 20 दिन आपके प्रैक्टिस के हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस इन 20 दिन में कर पाओगे वो तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। ये तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे इसके लिए मैं सारी चीजें सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। ये लेवल 1 और लेवल 2 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है, ठीक है। टेस्ट सीरीज तुमको दुनिया देती है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज क्यों दूसरों से अलग है ये भी मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा सेशन को जरूर ध्यान सुनिएगा। उसके बाद मेरे भाई जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, मतलब ध्यान सॉल्व करने हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का
जो है प्रैक्टिस ये इतना मैटर करती है कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके। तो ऐसे क्वेश्चंस की संख्या भी अच्छी खासी एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलती है। और मेरे भाई ध्यान रखो कि आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डेली फ्री क्लासेस एस्टेट के लिए चल रही हैं। मैराथन क्लास भी नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो फ्री क्लासेस हैं आप इनको टीचर अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यहां से आप देख सकते हैं क्या धुरंधर टीचर हैं हरियाणा जीके के। चाहे मैं सीडीपी की बात कर लूं, चाहे हिंदी की बात करूं, चाहे मैथ्स की बात करूं, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी क्लास भी आपकी भी स्टार्ट, हिंदी तो चल रही है ऑलरेडी, इंग्लिश वाली क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है, रीजनिंग वाली क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को लगाएं और यहाँ पे आपकी मैराथन क्लास भी स्टार्ट होगी। लास्ट टाइम हमने प्लान करी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मेरे भाई ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब देखो मॉक टेस्ट वाली जो बात आती है, किसी भी एग्जाम की जान होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको मालूम चलता है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं कितना हमने अब तक सीख लिया है। जितना भी आपने पढ़ा क्या आपने सीखा। सीडीपी सेक्शन पे ध्यान इसलिए देना कि संपूर्ण पैडागोजी को आप समझ पाओ। ठीक है, अगर मैं बात करूं हरियाणा जेबीटी की, तो मेरे भैया हरियाणा जेबीटी का भी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स पैडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स पैडागोजी का आए थे उसमें। तो ये जो सीडीपी वाला सेक्शन है ये आपको बाकी सेक्शन में भी मदद करेगा, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। मॉक टेस्ट के लिए मैं जो आपको बताने जा रहा था, अब यहाँ पे पहले आप लोग एक बार देख लो भाई, ये है टीचर अचीवर्स की टेस्ट सीरीज। ये आपको मिलेगी कहां पे, एप्लीकेशन पे। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें ना देखो टेस्ट सीरीज का तुम्हें एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस टेस्ट सीरीज पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करते हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेवल 1 जनरल सेक्शन, अभी इसमें लेवल 2 के लिए एसएसटी वाली जो है मॉक टेस्ट वो भी अवेलेबल है, वो आपके कल तक इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो लेवल 2 में आपका एसएसटी वाला भी कल तक ऐड हो जाएगा। लेवल 1 है प्लस बाकी अगर आपका एसएसटी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो ये जनरल सेक्शन है। अब देखो अभी मैं प्राइस की बात यहां पे नहीं करूंगा, प्राइस आपको दिख रहा है, उसके बाद आप देखिए कि प्राइस के अकॉर्डिंग क्या तुमको मिल रहा है और क्यों ये टेस्ट सीरीज जो है ये दूसरे लोगों से अलग है। यहां पे अगर आप देखेंगे मेरे भाई, तो पहले हमने इसमें 10 मॉक टेस्ट दिए थे, ठीक है, लेकिन आप लोगों की डिमांड आई थी तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें 5 मॉक जो है और ऐड करवा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये अभी इसमें 11वां मॉक टेस्ट ऐड हो गया है, बाकी बचते हैं 4, वो भी आपके कल तक जो है मॉक टेस्ट बाकी 4 जो है ऐड हो जाएंगे। तो टोटल आपको जो मॉक मिलने जा रहे हैं इसमें वो 10 + 5 मिलने जा रहे हैं। ठीक है, 10 तो हमारे पहले से थे, प्लस 5 और अभी आपको यहां मिल जाएंगे, तो ये आपके हो गए 15 मॉक टेस्ट। अब देखो ये मॉक टेस्ट क्यों खास है, क्यों बेहतरीन है। सबसे पहले मैं एक यहां पे चीज दिखा दूं कि भाई जो मॉक टेस्ट है इसमें क्या चीज तुमको मिलने जा रही है। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट है इसमें क्या तुमको मिलने जा रहा है, क्या बेहतरीन कंटेंट, कितने बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ ये सारे सेक्शन कवर हैं। सीडीपी वाला सेक्शन कवर है, लैंग्वेज हिंदी कवर है, लैंग्वेज इंग्लिश कवर है, हरियाणा जीके अवेयरनेस कवर है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंसी कवर है, आपका मैथमेटिक्स कवर है, ठीक है, एनवायरमेंट स्टडीज कवर है। तो ये सारे जैसे सपोज करो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के बाद जो सही आंसर है वो तो है मेरे भाई, लेकिन ये जो डिटेल सॉल्यूशन है ना, कि हर एक ऑप्शन का डिटेल में सॉल्यूशन ये तुमको मिल रहा है, वो भी कैसा, बाइलिंगुअल। वो भी तुमको कैसा मिल रहा है मेरे भाई, बाइलिंगुअल है। ये डिटेल सॉल्यूशन, ये नहीं हर क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का तुम ये समझ सकते हो कि भाई अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो क्या रीजन था उसको गलत होने के पीछे। तो ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा एक नजर आपको दिखाता हूं कि कैसे आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मान लो कि ये मेरा टेस्ट है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे, ये आपका एक मॉक टेस्ट फ्री है, आप चाहो तो पहला मॉक लगा लेना, बाकी सब पे लॉक लगा हुआ है, ठीक है, जो परचेज करो तो खुल जाएगा। तो जैसे कि आप इसमें क्या करेंगे मेरे भैया, सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं जितना भी मैंने दिखाया था। आप जैसे बुक में तरीके से एग्जाम वाला फील जो है पूरा प्रॉपर आपको आएगा। ये सारे सेक्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, सीडीपी का है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जितने जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे क्वांट वाला आ गया। क्वांट के बाद देखो रीजनिंग आ गया, रीजनिंग के बाद फिर करेंगे देखो हरियाणा जीके है, ये मैथमेटिक्स है और ये आपका ईवीएस है। तो सारे सेक्शन आपके अवेलेबल हैं। अब मान लो जो भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने इस क्वेश्चन का ये आंसर कर दिया, मैंने उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, फिर इसका क्वेश्चन आ गया, मैंने ये टिक कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में भैया मेरे आपने पूरा टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर लिया है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको सबमिट करने जा रहे हैं। तो जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा आपको दिखा देगा कितना आपने किया है। मान लो मैंने सबमिट सेक्शन कर दिया, मैंने प्रोसीड कर दिया, उसके बाद पूरा आपको रिजल्ट दिखाएगा। ये सारी चीजें व्यू रिजल्ट आप देख सकते हैं, क्या रैंक वगैरह है, क्या चीजें, वो सब कुछ आपको दिखाएगा और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, अभी कॉल पे आप जाएंगे, मान लो सीडीपी वाला सेक्शन है, ये क्वेश्चन है, इसका व्यू फुल सॉल्यूशन में देखूंगा तो देखो पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा देगा, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा देगा कि क्या आपकी रैंक रही।
वो सब कुछ, ठीक है ना, कितनी रैंक वगैरह है, सब कुछ ये आपको यहाँ पे दिखाता है। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ पाई होगी। ये टेस्ट सीरीज, इसके साथ इसकी जो पीडीएफ वगैरह है, ठीक है ना, पीडीएफ भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मैंने पीडीएफ भी आपको दिखा दी थी। तो ये टेस्ट सीरीज आपको अंतिम समय के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दोनों लेवल के लिए आपको देखने को मिल जाएगी पूरी इस पीडीएफ को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ पढ़ने में आपको आसानी होती है, तो यहाँ से आप लोग पूरी पीडीएफ भी पढ़। तो ये टेक्निक जो है आपको यूज करनी है। अभी आपकी डेट संभावित है, ठीक है, कितनी, 8 और 9 फरवरी, इसको आप फाइनल मान के चलिएगा। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे मन में अभी भी है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। टीचर अचीवर्स के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है। कोई डाउट अगर बचता है तो कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।